अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं नैरेटिव विथ नाज। नाज़रीन, पीटीएम का एहतजाजी प्रोग्राम अब आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा शिद्दत की तरफ भी जा रहा है। बज़ाहिर भले लोगों को लगे कि वो बड़े जलसे ख़त्म हो गए हैं, लेकिन आपको पता है कि मोबिलाइजेशन जो है वो छोटे छोटे कस्बों, देहातों, शहरों से होती है। वो मोबिलाइजेशन पीटीएम ज़िंदा रखे हुआ है। और बहावलपुर में जो आज जलसा हुआ है या रैली हुई है, बल्कि इनफैक्ट वो अनाउंस तो रैली थी, वो रैली हुई है, उसमें दो इंतहाई अहम पैगाम आए हैं जो इस तहरीक को एक नई नहज पे ले जा के सकते हैं। और उससे एक मामला ये भी नज़र आ रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अगर कोई मामला हल नहीं होते तो डेडलॉक किसी संगीन रुख की तरफ भी जाया जा सकता है। गुफ्तगू इस मौजू पे करेंगे, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले गुजारिश है कि ये चैनल सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो ये इतवार के दिन था और बहावलपुर, जैसे आपको पता है, कदीम तारीखी शहर है, वो सराकी वसेब का इलाका है और वहाँ आबादी जो है वो भी डाइवर्स है। वहाँ क्योंकि पंजाब के, सेंट्रल पंजाब के लोगों की भी बड़ी अक्सरियत रहती है। तो यहाँ जो मुस्लिम लीग नवाज़ ने रैली आज होस्ट की थी, जिसमें JUIF के लोग भी आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आई, ANP भी आई और दूसरे लोग भी आए, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से डेरा गाजी खान और दूसरे इलाके करीब पड़ते हैं। तो इस रैली ने आज बहावलपुरी के लिए एक नया मंजर पैदा किया कि सारा दिन एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का काम होता रहा। और मेरी जो सीनियर तरीन रिपोर्टर्स हैं फील्ड में, जिन्होंने गुज़श्ता कई दिनों से इस सूरत हाल पे नज़र रखी हुई थी, आज भी लम्हे बलम्हे वो रिपोर्ट करते रहे थे, उनसे बारहा मेरी गुजारिश हुई। तो एक बात तो उन्होंने कहा कि ये क्राउड जो था बड़ा चार्ज था, इसमें वो जैसे घसीट के लोग लाए जाते हैं, जबरन लोग लाए जाते हैं, उनकी तादाद नज़र ना आई, बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी। तो वो लोग नहीं थे, ये चार्ज लोग थे, यानी पॉलिटिकली अवेयर लोग थे जो कमिटमेंट के साथ आए हुए थे। मिसाल के तौर पर वहाँ 3-4, क्योंकि उसका कोई लाखों का मजमुआ और यहाँ जो आदमियों की शिरकत का फिगर है वो जलसों की तरह काउंट करना नहीं होता रैली में, लेकिन रैली का तो स्पिरिट और वो जो मोबिलाइजेशन होती है वो चार्ज होती है। उसके लिए 3 मेजर जो पार्टीज थी उन्होंने काम किया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उच्च शरीफ वाले इलाके से लोग लाए थे, जिसका यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपनी तकीर में भी जिक्र किया कि मेरा तल्क वहाँ से है। और फिर सऊद मजीद, चन्नड़ साहब और दूसरे लोग, मुस्लिम लीग के जो लोग थे, जहाँ वो तो काफ़ी दिनों से काम कर रहे थे, ऑर्गेनाइजर्स थे, वहाँ उन्होंने पूरी तवानाई लगाई। और गुज़श्ता शब आके ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह ने भी बड़ी मेहनत की थी वहाँ। तो जलसे रात को स्ट्रीट्स पे गए थे, मोबिलाइजेशन की, वो भी आए। फिर मौलाना फजल रहमान साहब के अपने फॉलोअर्स हैं, भले उनको कहा जाए कि मदरसे के लोग हैं, क्या मदरसे के लोग भी बहरहाल मुल्क के शहरी होते हैं, उनको भी हक होता है कि मुल्क के मसाइल पे बातचीत कर सके, ये कोई मायूब बात नहीं है। तो वो उनके लोग भी मौजूद थे। मौलाना की रैली मुल्तान से मौलाना आए और वहाँ पहुँचे और फिर ज्वाइन किया, और ये 6 घंटे मरियम नवाज़ और मौलाना फजल रहमान साहब और दूसरे लीडर जो थे वो शहर में रैली की सूरत में रहे। ये बहुत बड़ी बात होती है इस किस्म के 9-10 लाख रुपए, 9-10 लाख नफूस के शहर में ये इतनी 6 घंटे की रैली बहुत बड़ी थी। आज जो गुफ्तगू हुई, ज़ाहिर है मरियम नवाज़ तो फिर उसी नुक्ते पे आके खड़ी हो गई कि जिस दिन हम इस्तीफ़ा दे देंगे तो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, तो खड़ी नहीं सकेगी, ये काम पे इसकी टांगे कांप रही हैं, ये इस किस्म की गुफ्तगू थी। लेकिन जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं जो देख रहे थे, वो 2 बहुत बड़ी इंडिकेटर्स आए हैं इस जलसे से। अगर ये मामलात को संभाला नहीं जाता तो इससे मामलात संगीन होंगे। शेख रशीद इंटीरियर मिनिस्ट्री ने, और वो शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी का सबूत देते हुए गुज़श्ता दिनों उन्होंने मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह पे भी केस दाखिल किया और 72 घंटे में केस दाखिल करने की बात की। आज मौलाना फजल रहमान साहब ने बिल्कुल ही रेफ़र किया, जो जैसे लग रहा था कि उनको रेफ़र कर रहा है
कि हम अपनी फ़ौज की इज़्ज़त करते हैं, लेकिन फ़ौजी क़यादत को हम कहते हैं कि ये नाअहल हुकूमत है, जो वोट चुराया गया है उसके पीछे खड़ी हुई है, हट जाए और हम इसको नहीं छोड़ेंगे। फिर उसके ऊपर वो रिटॉरिक था। तो इसका मतलब ये है कि अब ये डायरेक्टली देखें कन्फ्रंटेशन की बात हो रही है। फिर मरियम नवाज साहबा ने भी जो तकरीर की वो भी मतलब पीछे हटने वाली बात नहीं थी। उन्होंने एक लंबी चार्जशीट बताई और उसमें भी इशारतन बात थी कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे फ़ौज समझती है कि मैं ईमानदार हूँ, लेकिन कैसे उन्होंने करप्शन की है उसमें सारे मामला उन्होंने गिनवाए कि अलीमा के फंड्स कैसे बढ़े, बनी गाला के रेगुलराइज कैसे हुआ, कि चीनी स्कैंडल कैसा हुआ, महंगाई कैसे हुई, जिनसे पैसे बनाने की बातें हो रही हैं वो। तो इसका मतलब है कि ये जो एक क्वेश्चन है वो बड़ा बड़ा महदूद हो रहा है, इसको देखने की ज़रूरत है बड़ी शदीद। और फिर जो दूसरी बात है वो सिंपल बात यह है कि अब लग रहा है कि ये पीडीएम जो है, पीडीएम उस पर ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा है, और इस प्रेशर के नतीजे में या आम हालात के नतीजे में ये जो फॉरेन फंडिंग केस है ये इमरान खान के लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है। आज सरेआम ये बात पहले भी करते रहे, लेकिन आज उसमें तड़का ज़्यादा कुछ नज़र आया। मौलाना फजल रहमान साहब ने आज अपनी गुफ्तगू में कुछ तो नए एंगल्स भी दिए हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि ये जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जदोजहद है वो शरई जिहाद है, और शरई जिहाद हम करते रहेंगे। अब ये देखें, अब रिलीजियसिटी को मज़हब और मज़हब को पॉलिटिक्स में जब मिक्स किया जाता है तो उसके नताइज बड़े ही दूरस होते हैं। आपको पता है 77 में रिलीजियसिटी पीएनए के उसमें तहरीक में मिला दी गई थी ना। वो क्या कह रहे थे, निज़ाम मुस्तफ़ा। वो बाद में जब पीएनए वाले सारे पावर में आए तो सब ने देखा कि कौन सा निज़ाम लाए थे, लेकिन उसके नतीजे में पाकिस्तान कहाँ जाके पहुँचा था। ये एक एलिमेंट हो रहा है। इस पे हम देख रहे हैं कि सिर्फ ये अपोजिशन नहीं, खुद इमरान खान की हुकूमत राइट विंग अप्रोच की पार्टी है, वो भी रिलीजियसिटी को इस्तेमाल करती है। तो ये एक मामला हो रहा है, और फिर इस तरीके से इसको आगे निकलने की ज़रूरत है। एक क्वेश्चन इदारों और अपोजिशन या सिविलियंस के बीच में जो क्वेश्चन है वो कमज़ोर होता जा रहा है। फिर दूसरा ये जो रिलीजियसिटी का एलिमेंट उसमें डाल दिया जा रहा है वो ख़तरनाक है। ये खुद जो कंपोनेंट पार्टीज़ हैं पीडीएम की, उनको भी देखना पड़ेगा। एएनपी आज खड़ी थी, पता नहीं उस पर कैसे करेंगे वो दूसरे नज़रियात के लोग हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद को लिबरल कहती। मुझे याद है 3 साल पहले गढ़ी खुदा बख्श में 27 दिसंबर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके में हम एंकर्स से, उनमें मैं भी शामिल था, बिलावल भुट्टो से हमारी गुफ्तगू हुई थी। उस वक्त हमने ये बात करी थी कि पॉलिटिक्स में ये जो एलिमेंट आ रहा है ये आप भी उनके करीब होते जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी तो पोजीशन स्टेटेड है, हम ये नहीं करेंगे। अब देखें, अब इस किस्म का जब मामला होता है तो क्या करेंगे। फिर एक जो बात हमें नज़र आ रही है वो फॉरेन फंडिंग वाला मामला जो है वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट मामला है। उसमें 19 तारीख को उन्होंने धरने वाली बात की है। लोगों को मार्च के लिए आज तैयार करवाया गया कि आ जाए मार्च के लिए। अब इस्लामाबाद अगर हम मार्च की बात करें तो चलेंगे। मरियम नवाज साहबा ने तो बिल्कुल बरमला कहा कि मैं अगर इशारा करूं तो मार्च करने के लिए तैयार हैं, तो सब लोग तैयार थे। फिर एक दिलचस्प बात जो मुझे नज़र आई वो ये थी कि यहाँ ये इलाका वो है जहाँ एक अलग सूबे की बात होती रहती है, सराइकी अवाम के सूबे की बात, लेकिन यहाँ बहावलपुर में एक फील है कि बहावलपुर सूबा बनाया जाए। फिर सराइकी वसेब में अलग बात होती है कि वो सराइकी सूबा बनाया जाए। मरियम नवाज तो इस पर बिल्कुल नहीं बोली, इस सब्जेक्ट पे बिल्कुल नहीं बोली। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जब आपके सूबे की बात हुई तो मैं सब दूसरे लोग सोच रहे थे, मैंने आके आपके सूबे की हिमायत की थी। उसने कोई वाज़ेह बात नहीं की। तो वहाँ से वो जो टेलीविज़न पे लोगों ने सुना होगा कि किसी ने कहा कि भावलपुर सूबे की बात करें, लेकिन वो बात नहीं हुई। फिर यही इतनी ही कॉन्शियसनेस से और इतनी ख़बरदारी से काम किया यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने। उन्होंने भी ये कहा कि आपके मसाइल हैं, मैं सराइकी चौक पे खड़ा हुआ हूँ, मुझे इसलिए आपकी गुर्बत का अंदाज़ा है, लेकिन इन मसाइल का हल ये है कि आपका सूबा होना चाहिए अलग,
ہم صوبے کی بات کر رہے ہیں، سیکریٹریٹ کا تکرار جو ہے کہ بہاولپور میں ہو یا ملتان میں ہو، یہ تو لوگوں کو الجھانے کی بات ہے۔ تو یہ بڑا سینسیٹیو قسم کا آج کا جلسہ تھا، اور اگلے دنوں میں ریلی تھی، اگلے دنوں میں کچھ اور جگہوں پہ بھی ریلیاں ہیں۔ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ کوشچن جو ہے اس وقت، جو بیچ میں کوشچن ہے اداروں، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، وہ آہستہ آہستہ تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اور 19 جنوری کو فورن فنڈنگ کیس میں بھی بات کی گئی کہ اسرائیل کے پیسے ہیں عمران خان کے پاس، اب یہ ظاہر ہے الیکشن کمیشن نے سال برسوں سے روکا ہوا ہے، اس کا فیصلہ دے۔ ظاہر ہے یہ بات تو ایسی ہے کہ دوسرے لوگوں کے فیصلے جلدی ہو جاتے ہیں، یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ اس میں اسرائیل کے پیسے ہیں، پھر اسرائیل میں کون سی مائنارٹی ہے جو پیسے دیتی ہے، تو اس میں ریلیجسٹی کا ایلیمنٹ بڑھ رہا ہے، اس سے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں۔ آج کی گفتگو میں اتنا، اللہ حافظ۔